हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा। जो बातें जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा, वो एनर्जीज़ किसी और के लिए हो सकती हैं। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। 5 कार्ड एंजल्स, कलेक्टिव एनर्जी। सूर्य और राहु एक साथ आए हैं, मतलब डेविल एंड सन। कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी है, क्योंकि इस कार्ड के बाहर आते ही मुझे एक चैनलिंग हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे आज का दिन आपके पर्सन की एनर्जी पर थोड़ा भारी है। कहीं ना कहीं या तो इनके पेरेंट्स के साथ कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या इनके बॉसेस के साथ कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकता है। ज़िद्दी वाली एनर्जी है, स्टबन एनर्जी है, जो ये बोलें वही सही है। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं तो आज के दिन आपको इस बात का बहुत ध्यान देना है कि आपके पार्टनर अगर कुछ कह दें तो उनसे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ये नहीं वो, मैं सही तुम गलत, ये तो बोलना ही मत, अदरवाइज़ प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। ईगो है आज, बहुत ज़्यादा ईगो। और आज बृहस्पतिवार है एंड वी हैव गॉट राधे कृष्णा, द लवर्स की एनर्जी। तो हमारे लड्डू ने दर्शन दे दिया आपको आज। ये मुझसे गिर गए हैं। 2 कार्ड और। तीन कार्ड, हैंगमैन, डेथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बॉटम ऑफ द डेक है चैरियट। ठीक है, तो अगर मैं साइन की बात करूं सबसे पहले, तो साइन यहाँ पर है मकर राशि, सिंह राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, मिथुन राशि। ये तो क्लियर है। इसके अलावा वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कि सभी साइंस को कैरी करता है। तो रीडिंग ऑल साइंस के लिए है, बट मेजर अरकाना से भी सभी साइंस निकल कर आए हैं। एनर्जी की बात करूं तो जैसा मैंने बताया कि आपके पार्टनर लव लाइफ को लेकर, अपने लवर को लेकर भिड़ जाएं किसी से, ये वाली सिचुएशन है। जैसे पेरेंट्स ने कह दिया कि हमारे कास्ट में ये नहीं होता, हमारे कल्चर में ये नहीं होता, हमारे ट्रेडिशंस में ये नहीं होता, हाँ लोग क्या कहेंगे, हमारे समाज में क्या इज्जत रह जाएगी। बिकॉज सन रिप्रेजेंट मासेस, सन रिप्रेजेंट सोसाइटी, सन रिप्रेजेंट रिस्पेक्ट। कहीं ना कहीं उसको ग्रहण लग रहा है। तो आपके पर्सन की एनर्जी में आपके पार्टनर के ऊपर कोई ब्लेम लग जाना, पार्टनर को किसी तरह का इल्ज़ाम फेस करना। जैसे अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं किसी अदर पर्सन के साथ, मीन्स आपका उनका अफेयर चल रहा है बट वो ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में है। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन होगी कि आपके पार्टनर अगर आपके साथ रहना चाहते हैं तो इनको समाज से ये सुनने मिलेगा कि इसने अपने पति को धोखा दिया या पत्नी को धोखा दिया। अगर ऐसी सिचुएशन है तो ये इनको ब्लेम लग रहा है ना, इनकी रिस्पेक्ट पे किसी तरह का ग्रहण। भले लोग नहीं जानते कि वो खुश थे, दुखी थे, क्यों उन्होंने अफेयर किया, दैट इज़ डिफरेंट मैटर, बट ऐसी एनर्जी है। कोई ना कोई लांछन लग जाना या फैमिली की इज्जत को धूमिल कर देना, फैमिली की रिस्पेक्ट को ग्रहण लगा देना। किस वजह से? प्यार के कारण। कि भाई प्रेम है, प्रेम अंधा होता है, प्रेम कुछ नहीं देखता, प्रेम सिर्फ आत्मा से आत्मा का कनेक्शन देखता है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपने लाइफ में देखे होंगे जहाँ पर सिर्फ प्रेम को वैल्यू दी गई है, ना कि अलग अलग सिचुएशंस को। कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन क्या सिचुएशन में है, कौन क्या सिचुएशन, प्रेम ये सब नहीं देखता। प्रेम बस हो जाता है, वो सोल से सोल का अट्रैक्शन होता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त डेडिकेटेड हैं टुवर्ड्स देयर लवर, टुवर्ड्स देयर लव लाइफ, और इस सिचुएशन से बाहर निकलने का इनको कोई दूसरा हल नहीं नज़र आ रहा। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो मुझे इस वक्त सही लगेगा उस रास्ते पर मैं आगे बढ़ूंगी या बढ़ूंगा,
और जो मुझे सही नहीं लगेगा उस रास्ते को ही मैं ध्वस्त कर दूंगा या कर दूंगी, ये वाली सिचुएशन है। आपके पार्टनर किसी भी तरह का सैक्रिफाइस अब और नहीं करना चाहते, बिकॉज हैंगमैन के साथ डेथ आ गया है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सैक्रिफाइस के लिए अब रेडी नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है बस बहुत हो गया, फुल स्टॉप, अब कोई मुझे और लूट खसोट नहीं सकता, मेरे पास जो था मैंने दे दिया और अब मुझे अपने लिए जीना है, ये वाली सिचुएशन है। थोड़ा सेल्फिशनेस है, बट कभी कभी सेल्फिशनेस ज़रूरी होती है लाइफ में। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। पानी भूल गई हूँ मैं, कोई बात नहीं, इस रीडिंग के बाद हम जाएंगे और पानी पिएंगे आराम से, एक कप चाय पिया जाएगा। बरगंडी जी, क्लैरिफाई करें खुद को, क्यों आए हैं आप? देखिए, ये होता है क्लैरिफिकेशन। बरगंडी हमारे सूर्य के साथ आए हैं और बरगंडी से हमने पूछा क्लैरिफाई करिए खुद को, इन्होंने सूर्य को ही दे दिया। लो, हम अब कुछ नहीं बोलेंगे, जो बोलना है हमने बोल दिया, ठीक है। तो डेविल और सन साथ में आए हैं और डेविल को दूसरे डेक से भी सन ने ही क्लैरिफाई कर दिया। मीन्स इट्स अ ग्रहण, 100% इट्स अ कन्फर्मेशन। जो मैंने अभी आपसे एनर्जी बताई, ये उसका कन्फर्मेशन है। डेविल बहुत स्मार्ट है, उसको स्मार्ट वर्क चाहिए, उसको इजी वर्क चाहिए, वो बोलना नहीं चाहता। उसने बोल दिया भाई जो तूने अभी बोला वही है, ले कार्ड ले ले। ही या शी जो भी हैं, ये वेरी स्मार्ट। इस वक्त अपने पर्सन के इमोशंस को ज़्यादा समझेंगे आपके पार्टनर, मींस आपके इमोशंस को। इस वक्त ना इमोशनल एनर्जी है, तो इमोशंस में इंसान क्या करता है, आउट ऑफ बॉक्स जाके एक्शन लेता है कि अगर कोई विडो है और कोई सिंगल है तो वो कहेगा कि नहीं, मुझे उससे प्यार है, उसका प्यार पास्ट था, मुझसे मतलब नहीं है, मुझे उससे शादी करनी है तो करनी है, बात ख़त्म हो गई। अगर कोई डिवोर्सी है और कोई सिंगल है तो उसको समाज कहेगा कि भाई तू तो सिंगल है, तुझे तो इससे अच्छा बेटर ऑप्शन मिल रहा है, तू क्यों किसी डिवोर्सी से शादी कर रही है या कर रहा है। बट उसको उससे प्यार है, उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, उसको ये लग रहा है कि यार वो मेरा पार्टनर है, मुझे उससे प्रेम है, मैं जो एक्शन लेना चाहूँगा या लेना चाहूँगी वो मैं लूँगी, तुमको क्यों मिर्ची लग रही है, ये वाली सिचुएशन है। तो इनको सोसाइटी की नहीं पड़ी, इनको समाज की नहीं पड़ी, इनको किसी की नहीं पड़ी। आज के दिन ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सन को रिप्रेजेंट किया है 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। ये कंप्लीशन की एनर्जी है। सन के बाद लवर्स की एनर्जी आई है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर रेडी हैं टू गिव यू अ प्रॉपर कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, सन रिप्रेजेंट करता है एक्शन को, और ये एक्शन लेंगे। अगर फैमिली मान गई वेल एंड गुड, नहीं मानी या मूव ऑन कर लेंगे, बट ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। सो सन को क्लैरिफाई किया हमने। अब आते हैं लवर्स पे। लवर्स को क्लैरिफाई किया है एम्प्रेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। जैसा कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि अगर आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी में हैं तो क्या करेंगे। ऑब्वियसली एक तरफ आप हैं, एक तरफ कोई दूसरी सिचुएशन है, एक तरफ कोई तीसरी सिचुएशन है, उनका करियर है, उनकी फैमिली है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये बंदा या ये बंदी बहुत कंफ्यूज्ड है कि ये आपको चूज़ करे तो करे कैसे। अगर ये आपको सेलेक्ट करता है या करती है तो इसको शादी तो आपसे करनी है, बट इनकी लाइफ में जो अदर सिचुएशंस है उनका क्या होगा। तो इस टाइम पे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा ये है कि मैं जो प्लान कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपने पार्टनर को लेकर, उसमें क्या हम शादी तक पहुँच पाएंगे, क्या हम इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे, या प्रॉब्लम्स अभी और कितनी हमें फेस करनी है। हैंगमैन, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है
9 ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि इनको ये डर है कि अभी और कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी है। सो वी हैव गॉट फियर एनर्जी, इसीलिए यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है। बट इनको ऐसा लगता है कि मुझे इससे निकलना ही होगा, मुझे स्टेप लेने ही होंगे इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए। सो दे आर मैनिफेस्टिंग कि मेरी लाइफ में अब बहुत हो गया, अब मैं वही करूँगी या वही करूँगा जो मुझे सही लगता है। डेथ बहुत टाइम से ये सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। अब यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ जजमेंट आया है, दैट इज़ द कार्ड ऑफ कर्मा। यहाँ पर आपको लोग नज़र आ रहे हैं, घर नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे डेफिनेटली ये प्लान कर रहे हैं, फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ें यहाँ एंड हो सकती हैं। यहाँ पर इमोशनल ट्रॉमा भी आपके पर्सन को फेस करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम तक ये साइलेंट जोन में भी हो सकती हैं या हो सकते हैं, बट लास्ट में एक्शन ये अपने मर्जी का ही लेंगे। इनको कोई मेलोड्रामा या कोई भी मैनिपुलेशन काम नहीं करेगा इनकी एनर्जीज़ पर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद यहाँ पर चैरियट आया है एंड वी हैव गॉट चैरियट विद व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और 2 कार्ड है हमारे पास, 5 ऑफ वॉन्ड्स विद किंग ऑफ सोर्ड्स। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड चैरियट मेजर अरकाना से आए हैं एंड वी हैव गॉट द सेम एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट डेक। इट्स डबल कन्फर्मेशन कि जो भी एनर्जी यहाँ पर एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं वो एग्जैक्टली वही एनर्जी है आपके पर्सन की, जो आज जिस एनर्जी में वो रहने वाले हैं। आपके पर्सन कार्मिक लेसन्स लर्न करके बाहर निकल रहे हैं उन कर्मा से। काफ़ी लोगों के कार्मिक हील हो रहे हैं। एक चीज़ और आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स हैं और अभी हमने जो थर्ड पार्टी की बात की थी वहाँ पर हमारे पास इनकी कपल आई हुई हैं, दैट इज़ क्वीन ऑफ सोर्ड्स। और यहाँ पर है वी हैव गॉट टावर, वी हैव गॉट 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो काफ़ी लोगों के कार्मिक्स रिलीज़ होंगे इस टाइम पीरियड में, ये एनर्जी है यहाँ पर। सो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जी है, अभी इस वक्त इस सिचुएशन में है आपके पर्सन। चैरियट को भी क्लैरिफाई कर दें। चैरियट यहाँ पर एक पर्सन है जो रथ चला रहा है, घोड़े हैं और यहाँ पर मूवमेंट है। और यहाँ पर इसको क्लैरिफाई किया गया है 10 ऑफ सोर्ड्स विद 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। आपके पर्सन उन लोगों से, उन सिचुएशन से दूर जा रहे हैं जिन सिचुएशंस में दे आर नॉट हैप्पी। जैसे आपके पार्टनर को कह दिया गया कि नहीं तुम अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकते, बहुत प्रयास किया मनाने का, अंत में हारा हुआ फील किया और निकल गए उस सिचुएशन को छोड़कर एक नई शुरुआत के लिए। तो ये अपनी मर्ज़ी से नई शुरुआत कर रहे हैं, इसमें आपका या किसी और का कोई लेना देना नहीं है। इनके जो भी डिसीजंस हैं वो स्वयं से लिए गए डिसीजंस हैं। तो इसमें जैसे कई बार होता है ना कि यार मेरी वजह से मेरा पार्टनर परेशान है, तो ऐसा नहीं है, वो सोच समझ कर डिसीजंस ले रहे हैं। जय हो राधे कृष्ण, जय हो लक्ष्मी नारायण। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए। करंट फीलिंग्स, सबसे पहले तो देखिए आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, दे आर ऑब्सेस्ड विद यू, दे आर मैडली इन लव विद यू। जैसे होता है ना कि कोई पर्सन किसी से इतना प्यार करे कि वो उसके बिना रह ना पाए, 24 घंटे वो अपने आप को उससे दूर करने के बारे में सोचे कि मैं उसके बारे में नहीं सोचूंगी या नहीं सोचूंगा, मैं अपने आप को बिज़ी कर लेता हूँ, मैं किसी और के साथ अफेयर कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मैं उस व्यक्ति से जितना दूर हो सकता हूँ हो जाती हूँ या हो जाता हूँ, बट फिर भी वो व्यक्ति ना हो पाए। वहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि यू आर द काउंटर पार्ट, आप उनके काउंटर पार्ट हो, आप नहीं तो वो नहीं। 24 घंटे अगर कोई दिमाग में उनके ख्याल चलता है तो वो आपका चलता है। तो ये जो एनर्जी है यहाँ पर बता रही है कि आपके पार्टनर जो हैं वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। जैसे होता है ना कि
एक पक्षी होता है एल्बाट्रॉस, वो जो पक्षी होता है उसमें ख़ास बात ये होती है कि वो एक लाइफ में एक ही लाइफ पार्टनर के साथ रहता है, और वो उनसे इतना प्रेम करते हैं दोनों कि अगर वो लाइफ पार्टनर कहीं दूर चला गया किसी भी कारण से, तो वो तब तक वहाँ इंतज़ार करेंगे जब तक वो लाइफ पार्टनर आ नहीं जाता। और वो ऐसी एनर्जी होती है उनकी कि अगर एक लाइफ पार्टनर की मृत्यु हो गई किसी कारण से, तो दूसरा भी अपनी जान दे देता है, लेकिन वो किसी दूसरे पार्टनर के पास नहीं जाता। तो कहीं ना कहीं इस तरह का डेडिकेशन आपके पर्सन की एनर्जी में नज़र आ रहा है। मीन्स दे आर इन लव। जो सच्चा प्यार होता है ना, कि वो एवं ही किसी के साथ भी नहीं कि हाँ भाई यहाँ से भी तो मुझे प्यार मिल रहा है तो मैं इससे भी प्यार कर लेता हूँ, उससे भी प्यार मिल रहा है उससे भी प्यार कर लेता हूँ, ये ट्रू लव नहीं है। ट्रू लव में इंतज़ार है, ट्रू लव में एक डेडिकेशन है, एक लॉयल्टी है, एक ठहराव है। ट्रू लव में मूवमेंट नहीं है कि हाँ तू मुझे शादी का कमिटमेंट नहीं दे रहा तो मैं किसी और से शादी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, या मेरा बॉयफ्रेंड तो ऐसा है तो मैं दूसरा बॉयफ्रेंड बना लूँ, या मेरी गर्लफ्रेंड तो ऐसी है तो मेरे पास तो लाइन लगी हुई है। तो ये ट्रू लव नहीं है, इसको आप लव कह ही नहीं सकते, ये तो लव है ही नहीं। ये तो सिर्फ आप कह सकते हो कि एक अट्रैक्शन है जो कि टेम्प्रोरी है, आज है कल नहीं है, आज आप पे है कल दूसरे पर है। इसको हम लव नहीं कहते। लव है जहाँ पर ठहराव है, जहाँ पर डेडिकेशन है, जहाँ पर लॉयल्टी है। तो इनकी करंट फीलिंग्स में वो डेडिकेशन नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ कि ये ना बहुत ही ज़्यादा, जैसे कोई किसी के प्रेम में होता है तो कैसे वो नोट्स लिखता है या डायरी मेंटेन करता है, पर्सनल शायरी लिखना शुरू कर देता है, पोइट्री लिखना शुरू कर देता है। अपने मन की भावनाओं को अगर वो कहीं और व्यक्त नहीं कर सकता तो वो पेपर और कॉपी लेकर उसमें व्यक्त करना शुरू करता है। इस तरह की डेडिकेशन यहाँ नज़र आ रही है। मे बी आपको आने वाले समय में ऐसे कोई सरप्राइजेज़ भी मिलें कि हाँ मेरे पार्टनर ने मेरे लिए कुछ बनाया है, कुछ ड्रॉ किया है या कुछ लिखा है, कुछ मैसेज है मेरे लिए, बहुत डीप, बहुत इंटेंस। इसके अलावा आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कि अभी तक ये आपको पूरी तरह से जान नहीं पाए हैं। अभी आपके अंदर ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हैं, ऐसे बहुत सारे गुण हैं आपके अंदर जो छुपे हुए हैं, जो हिडन है। कुछ लोगों के पर्सन की फीलिंग में ये भी है कि इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा अगर आपका बनना है, आपको अपना बनाना है, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अगर आपको देनी है, अगर आपके साथ घर बसाना है, स्टेबिलिटी, एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करना है, तो इन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। इनकी लाइफ में बहुत काले बादल छाए हुए हैं जो इन्हें रोक रहे हैं आप तक आने से। देखते हैं एक्शन क्या ले सकते हैं आपकी तरफ आपके पर्सन। इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, क्या एक्शन होगा। चार नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो एनर्जी रीडिंग है ये 4 घंटे से 22 घंटे के अंदर की है। 4 घंटे से 22 घंटे के अंदर। क्या इस टाइम पीरियड में किसी की बातचीत होगी? क्या मैसेजेस आने की कोई संभावनाएं हैं? देखिए आपके पर्सन आएंगे, प्लान तो यही कर रहे हैं। इवन ये आपकी तारीफ़ें किसी के साथ करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, आपको किसी और के माध्यम से ये पता चल सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कि अरे हाँ वो तो तुम्हारे बारे में बात कर रहा था या कर रही थी, हाँ वो मुझे मिला था, या हाँ उसने ऐसा ऐसा कुछ पोस्ट डाला है, तो तुम लोग के बीच में सब ठीक है ना। इस तरह की बातचीत हो सकती है। जैसे अगर आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, आपको नहीं पता उन्होंने क्या स्टोरी डाली, क्या स्टेटस डाला, कोई अलता भलता कोई दोस्त आपको आके मिल गया और उसने कहा कि यार उसने कल ऐसा ऐसा कुछ डाला था, तो तुम लोग में सब ठीक है ना, तो तुमको पता चल जाएगा कि हाँ मतलब उसने ऐसा क्या डाला था। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि वो किसी दोस्त के माध्यम से आपको रीच आउट करे, तो पॉसिबिलिटी है मैसेज की, बट कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आएंगे, वापस आएंगे, बट फ़िलहाल ऐसा लग रहा है जैसे 22 घंटे के अंदर ही आएंगे, ऐसी वाइब्स नहीं है, टाइम लग सकता है। अभी आना चाहते हैं बट ब्लॉकेजेस हैं,
यहाँ पर देखिए सोलर प्लेक्सेस भी ब्लॉकेज है, क्राउन चक्रा भी ब्लॉकेज है। अब सोलर प्लेक्सेस ब्लॉकेज है तो ज़्यादातर हेल्थ या फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आएगी, सोसाइटी फैक्टर्स की तरफ से प्रॉब्लम आएगी। बट मेजर अरकाना से जिस तरह की डेडिकेशन आई है उस हिसाब से, और मदर गाया की ब्लेसिंग्स अगर आपके साथ हैं तो चीज़ें बैलेंस आउट होंगी। समय के साथ थोड़ा सा आपके पार्टनर इस वक्त आइसोलेटेड हो सकते हैं, थोड़ा टाइम दें अपने आप को। वी हैव 9 तो यहाँ पर एंडिंग ऑफ अ साइकिल, जो भी अदर सिचुएशंस हैं वो एंड हो सकती हैं। थोड़ा सा इस टाइम पे सफरिंग वाला माहौल हो सकता है, तो अभी फ़िलहाल थोड़ा समय लगेगा। और अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो 22 घंटे तक बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन नहीं होगी, उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि रीच आउट करेंगे। कुछ लकी वंस अलग बात है कि आपको मैसेज आ गया, कॉल आ गया, वो खुद आ गए, मिल लिए, देख लिए कहीं आते जाते, या सेम ऑफिस में है, सेम वर्क प्लेस है, सेम कॉलेज है, वो अलग बात है। बट यहाँ सामने से बहुत ज़्यादा अभी रीच आउट करने की एनर्जी नहीं है, थोड़ा सा भी आपको सब्र रखना पड़ेगा। देखते हैं जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या एनर्जीज़ हैं। आपकी लाइफ में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा स्ट्रगल है, स्पेशली आने वाले 27 घंटे। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को क्लैरिफाई करें। ओके, देखिए मैंने कहा ना चैलेंजिंग सिचुएशन है। वी हैव गॉट मूविंग ऑन विद रेस्ट एंड रिजुवनेट, ब्रेकअप के चांसेस हैं। कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए गुस्सा करेंगे क्योंकि ये आपके लिए दुनिया से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपने परिवार से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अदर सिचुएशन से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली आपके लिए एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर आपने सामने से बोल दिया नहीं नहीं मेरी फैमिली मानेगी तो ही मैं शादी कर पाऊँगी, अपनी फैमिली को मनाओ, मैं भाग भाग के शादी नहीं करने वाली या नहीं करने वाला, या मैं कोर्ट मैरिज नहीं करने वाला या नहीं करने वाली, फैमिली की मर्ज़ी से ही होगा, तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगेगा कि यार मैंने इस रिश्ते के लिए अपनों से दुश्मनी मोल ले ली और ये जो बंदा है या बंदी है ये पलट रहा है। ये वाली सिचुएशन कुछ लोगों के बीच में अराइज हो सकती है। इवन ये भी सिचुएशन हो सकती है कि कुछ लोगों के पार्टनर अपनी फैमिली को मनाने का प्रयास कर रहे हैं और ये चीज़ें गलती से आपसे डिस्कस कर लिया और आप इनके ऊपर चढ़ बैठे कि यार तुम मुझे धोखा दे दोगे, तुम पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है, तुम अभी के अभी मेरे पेरेंट्स से मिलो या अपने पेरेंट्स से मिलवाओ। तो ये चीज़ जो होगी ना वो आपको प्रॉब्लम देगी। तो अभी आपको इस टाइप का आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, थोड़ा सब्र रखिए। आपके पर्सन की एनर्जी में अभी हैवीनेस है। तो एक तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपने लिए, अपने पर्सन के लिए एक्शन ले रहे हैं और सामने वाला रिस्पॉन्ड करे बहुत नेगेटिवली, तो आपका मूड तुरंत से पलट जाता है कि यार मैं इसके लिए इतना सब कर रहा हूँ और ये मुझे ऐसा कह रही है या ऐसा कह रहा है। इस टाइम पे इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती ना हो कि बनता हुआ कार्य सब बिगड़ जाए, ये नहीं करना है। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त मेरे व्यूवर्स के लिए, गाइडेड मैसेज क्या है? अरे हार्ट ऑफ कंपैशन, अभी जस्ट मैंने आपको यही बात बोली कि इस टाइम पे थोड़ा सा अपना दिल बड़ा रखिए और थोड़ी सी ऐसी भावनाएं रखिए कि आप अपने पार्टनर को भी समझा सको, संभाल सको और अपने आसपास के जो इन्वायरमेंट है उनके लिए भी आप प्रेम वाली भावना रख सको। गाइडिंग लाइट यहाँ पर एनर्जी है आपकी लाइफ में या आपके पर्सन की लाइफ में। अगर ये डार्केस्ट पीरियड चल रहा है, हैवी पीरियड चल रहा है, तो इस समय पर डिवाइन एनर्जीज़ आपको प्रोटेक्शन देंगी। आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके ईष्ट, आपके कुल देवी, कुल देवता। सही समय कई लोगों का आ चुका है और कुछ लोगों का आने वाला है। एंजल्स यहाँ पर आपको ये अश्योरेंस दे रहे हैं कि जब सही समय आएगा अपने आप आपके सामने सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, अच्छी बुरी जो भी है। तो वो एनर्जी यहाँ पर आने वाले समय में बहुत जल्द आने वाली है। डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज़ हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, अपने आप चीज़ें वर्कआउट हो रही हैं। अपनी इनर गाइडेंस को इस टाइम से सुनो, अपनी इनर गाइडेंस को फॉलो करो। आपकी इंट्यूशन सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है, तो आपकी इंट्यूशन आपको परफेक्ट गाइडेंस देगी। इस टाइम पीरियड पे किसी के बहकावे में आके कोई एक्शन लेने का प्रयास मत करना। इस टाइम पीरियड में ऐसा नहीं कि दोस्त ने बोल दिया अरे वो तो तुझे धोखा दे रहा है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होते हैं बॉयफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड तो ऐसा है, तेरा बॉयफ्रेंड तो ऐसा। ये चीज़ों में आके आप गुस्सा हो जाओ कि यार देख उसका बॉयफ्रेंड तो ऐसा, मेरा ऐसा, ये सब मत करना। या उसकी गर्लफ्रेंड ऐसी, मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी। तो कहीं ना कहीं किसी का
देख परख के अच्छी चीज़ सीख सकते हो सीखो, नेगेटिव चीज़ें लेना नहीं चाहिए। कोई नेगेटिव बोल रहा है दूर करो, कोई नेगेटिव सोच रहा है दूर करो। तो कहीं ना कहीं अगर आपको कोई भड़काने का काम कर रहा है, आपको कोई मैनिपुलेट करने का काम कर रहा है, उन सब चीज़ों को अपने अंदर मत लेना और किसी के बहकावे में आके एक्शन मत ले लेना। थोड़ा सा सब्र रखना, क्योंकि ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि आप किसी के बहकावे में आके या आपका पार्टनर किसी के बहकावे में आके कुछ बोल दे और बाद में ब्लेम गेम के कारण आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम शुरू हो जाए। तो ये चीज़ का आपको फ़िलहाल ध्यान रखना है। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।